गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास का थर्ड चैप्टर नीति के दोहे रहीम दास देख रहे हैं। अभी तक हमने रहीम दास का जीवन परिचय और उसके अनेक पदों की व्याख्या कर ली है। अब आज हम जो उसकी 8वें नंबर का जो पद है वह देखेंगे। तो देखिए, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। अर्थात विपत्ति यानी बुरा समय, कष्ट, पीड़ा या परेशानी। भय धन ना रहे, जब परेशानी आती है, कठिनाइयाँ आती है, तो उस समय धन भी हमारे पास नहीं रहता। रहे जो लाख करोड़, क्यों उस समय जो हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बुरे समय में पैसे ज़्यादा खर्च किए जाते हैं। तो यहाँ रहीम दास जी ये कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो जो आर्थिक रूप से भी उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी परिस्थितियां भी उसके अनुकूल नहीं होती। आगे देखिए, नभ तारे छिपी जात है जो रहीम भय भोर। नभ यानी आकाश, तारे छिपी यानी छिप जाते हैं, जो जिस प्रकार से रहीम भय भोर, भोर यानी प्रातः काल का समय या सुबह का समय। जब बुरा समय आता है मनुष्य का तो उसके पास लाखों करोड़ों रुपए जो संचित किए हुए होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। और जिस प्रकार से उदाहरण देता हुआ यहाँ कवि स्पष्ट करता है अपनी बात को कि जिस प्रकार से आकाश में सुबह होने पर तारे हैं वह भी छिप जाते हैं, अर्थात आकाश भी उनका साथ नहीं देता। अगला पद देखिए, मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम। तीन पेग वसुधा करो तऊ बावने नाम। मांगे अर्थात मांगने से है, घटत यानी घट जाता है, रहीम पद अर्थात उसका सम्मान, उसका मान या सम्मान, पदवी। कितो करो बड़ी काम, क्यों न वो कितना ही बड़ा काम कर ले। तीन पेग वसुधा करो, वसुधा यानी पृथ्वी, तीन पेग यानी तीन पांव, वसुधा करो, जिस व्यक्ति ने 3 पांव से वसुधा को नाप लिया, तहु बाव ने नाम, तब उसका नाम क्या पड़ा, बावन पड़ा। तो देखो, यह एक कथा है कि जब राजा बावन जो राजा थे, राक्षसों के जो राजा थे बलि, वह यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते समय जब वह पूरे विश्व पर या पूरे उस पर ब्रह्मांड पर अपना एकाधिकार करना चाहते थे तो उस समय देवताओं को ये चिंता होने लगी कि न जाने ये स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमा लेंगे। इसलिए वहाँ श्री विष्णु को वहाँ भेजा और उस यज्ञ को सफल न होने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ विष्णु भगवान गए और 52 अवतार अर्थात छोटा रूप लेकर वहाँ गए और राजा बलि से कहने लगे कि आप मुझे 3 पांव जमीन यज्ञ करने के लिए दान में दीजिए। राजा बलि उस बात को 3 पांव जमीन देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन भगवान उसे कहने लगे कि आप शपथ अर्थात जल ग्रहण हाथ में लेकर इस बात की शपथ लीजिए। उस असुरों के जो गुरु थे शुक्लाचार्य जी, उन्होंने बहुत समझाया इसके लिए कि ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी 52 जो दानवों के जो राजा थे बलि, उन्होंने कहा कि जो याचक बनकर अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसे मना नहीं कर सकता, और उसने 3 पांव जमीन देने के लिए शपथ ले ली। जैसे ही विष्णु भगवान ने 3 पांव में, एक में ब्रह्म आकाश, दूसरे में पाताल और तीसरे पांव रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि से कहा कि तुम अपना वचन पूरा करो बलि, मैंने तुमसे 3 पांव जमीन दान में मांगी थी। तो अंत में जब कुछ न बचा तो उन्होंने अपने सर को नीचे कर दिया और कहा कि हे प्रभु, आप इस पर अपना पांव रखिए। तो जैसे ही उस पर पांव रखा और वह पाताल में चले गए, तो इस प्रकार से आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों पर ही उन्होंने अपने 3 पांव नापे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से इतना विशाल, इतना विराट रूप धारण करके उन्होंने एक पांव में पाताल, एक में पृथ्वी और एक में आकाश को नाप लिया,
वही जब उनको आज जाना जाता है तो फिर उस नाम से न जानकर, विराट रूप से न जानकर उन्हें 52 रूप से ही जाना जाता है। अर्थात मांगने से उसका जो पद था वह भी छोटा हो गया। मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। अब देखिए रहीम दास जी इस पद के माध्यम से क्या शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि मान सहित अगर आप अपने मान सम्मान के साथ कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उसमें आपकी भलाई है, लेकिन अगर आप बिना मान सम्मान के अमृत भी प्राप्त कर लेते हैं तो वह भी आपके लिए घातक ही है। जिस प्रकार से मान सहित विष खाए के अपने मान, पूरे स्वाभिमान के साथ जगदीश अर्थात सिंभु, जगत का दीश जो सिंभु है, शंकर है, उन्होंने पूरे मान और सम्मान से जो विष है उसका पान कर लिया तो उसका नाम जगदीश पड़ गया। बिना मान, लेकिन बिना मान और सम्मान के राहु ने जब अमृत का पान कर लिया तो उसका शीश काटा गया। जब यह भी, इसके पीछे भी एक कथा है कि जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें विष और अमृत दो पदार्थ निकले थे। जब विष निकला तो वह इसको झेलने वाला कोई नहीं था, तो सबका ध्यान शंकर की ओर गया और उन्होंने कहा कि शंकर ने उसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया और वह विष का पान कर गए। और जिससे क्या हुआ कि पूरे विश्व का, पूरे जो देवलोक था, असुर लोक था, उन सब का ही कल्याण हुआ। लेकिन जब अमृत प्राप्ति हुई और अमृत की जब बंटवारा होने लगा, देवताओं ने जब अमृत का पान करना चाहा तो उस समय राक्षसों में जो राहु नाम का जो राक्षस था वह छल कपट द्वारा और देवता का रूप धारण करके देवताओं के रूप में आकर सभा में उपस्थित हो गया और वहाँ विष की जगह अमृत का पान उन्होंने कर लिया और वह अमर हो गया। लेकिन जैसे ही विष्णु को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसका शीश काट दिया। अर्थात बिना मान सम्मान के अमृत प्राप्त करने पर भी उसकी हानि हुई। धन्यवाद।